नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ क्लिक के दलाल पत्रकारों को जिस तरीके से कुछ दिन पहले उठा लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, यूएपीए के धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास की लहर। ये जितने भी दलाल पत्रकार थे अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे कुछ भी हो। भैया, आपके खिलाफ अगर किसी चीज़ की जांच हो रही है तो आपको जांच से क्या दिक्कत है? हमें उठा लिया, पत्रकारों पे हमला हो गया। क्या पत्रकार क्या कभी गलत नहीं हो सकता? पत्रकार भी गलत हो सकता है और वो गलत कर सकता है। और उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए कि हमारी तो गिरफ्तारी ही गलत है, हमें तो गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। कपिल सिब्बल साहब इनकी अगुवाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाके इनकी पैरवी कर रहे हैं और पैरवी करके बता रहे हैं कि इनकी तो गिरफ्तारी ही गलत है। जज साहब, इनके केस को रफा दफा कीजिए, और कुछ नहीं रखा इस केस में। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट ने इन सभी न्यूज़ क्लिक के दलाल चीनी पत्रकारों की याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि आपकी बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। जिस तरीके की बातें पेश की गई हैं और कोर्ट के अंदर जो एजेंसीज ने सबूत पेश किए हैं, उस हिसाब से आपके ऊपर केस तो बनता है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकसूर हैं, गिरफ्तारी ही गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए आपकी याचिका खारिज की जा रही है। अब देखिए न्यूज़ क्लिक के दलाल पत्रकारों का हाल। ये प्रोकायस्त गैंग जो है, ये पूरी की पूरी अभिसार शर्मा गैंग है। जो अभिसार शर्मा आजकल ये कह रहा है कि नहीं, हमारा तो न्यूज़ क्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है। जो न्यूज़ क्लिक जिसका कोई खास वजूद ही नहीं है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक ही नहीं है कि वो पैसा कमा सके, मैं नहीं मानता वो न्यूज़ क्लिक कुछ पैसा कमाता होगा। कितना पैसा कमा लेता होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हद से हद। तो फिर ऐसे अभिसार शर्मा जैसे लोगों को सैलरी कहाँ से दे रहा था वो? एक एक आर्टिकल लिखने पे और एक एक वीडियो बनाने पे 2-2, 2.5 लाख रुपए कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे चीन के दलाल पत्रकारों की कमाई से। जो चीन के दलाल पत्रकार ये सारे के सारे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो सोरोस गैंग से पैसा ले रहे हैं, ये वहाँ से हो रहा था। अगर वहाँ से पैसा आया है तो जवाब तो आपको देना होगा कि आपने इस पैसे का कहाँ कहाँ उपयोग किया है। क्या वो अभिसार शर्मा को सैलरी बांटने में काम आया है? आजकल तो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आजकल बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, हमास का विरोध कर रहे हैं कि ये हमास ने क्या कर दिया, हमास ने तो बहुत गलत किया है। अभिसार शर्मा की वीडियो में देखिए, बीच बीच में हिम्मत कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बोलने की कि हमास ने जिस तरीके से हमला किया है बहुत गलत किया है। तो ये सभी के सभी जो हैं आजकल थोड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं। सभी को थोड़ा बहुत एहसास हुआ। राजदीप सरदेसाई की बात कर लीजिए, वो अपने वीडियो में जो है हमास को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बुद्धिजीवी, नीचे वही मुस्लिम बुद्धिजीवी जो इन लोगों को देखते हैं। और कौन देखता है इन लोगों को? इन लोगों को देखने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं लोग, और बाकी कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेशी सोच के लोग जो भारत में रहते हैं वो इन लोगों को देखते हैं। कुछ लिब्रांडू हैं जो इन लोगों को देखते हैं, इनके वीडियो को लाइक करते हैं और इन्हें डोनेशन देते हैं, इनका पैसा बनवाते हैं, इनके व्यूज़ बढ़वाते हैं। उन लोगों ने इनकी ऐसी क्लास लगाई है कि भैया तुम कौन हो रहे हो हमास के बारे में बोलने वाले, तुम तो लिब्रांडू हो। तो इन लोगों को एहसास हो गया कि हम ना इधर की बात कर सकते हैं, ना हम उधर की बात कर सकते हैं, ना हम हमास के बारे में बोल सकते हैं, ना हम इजराइल के बारे में बोल सकते हैं। इजराइल के बारे में बोलेंगे तो मोसाद जो है ऐसे लठ चलाएगा कि सारी जो हेकड़ी है वो निकल के बाहर आ जाएगी। इसलिए ये लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ के ज़्यादा करीब ना जाया जाए, ना ज़्यादा हमास के करीब जाएंगे, ना तो ज़्यादा जो है इजराइल के करीब जाएंगे, बीच में रहेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बीच में बोल देंगे, जब दूसरा मीडिया बोलेगा तो हम भी थोड़ा बहुत घी तेल बीच में डाल देंगे, लेकिन हम जो है हमास को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज अब नहीं करेंगे। ये इन्होंने अब ठान लिया है। जो थोड़ा बहुत बोलना था बोल लिया, अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, क्योंकि हमास ने जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है इजराइल के आम नागरिकों को, उसके बाद हमास चीज़ ही क्या है। मैं मानता हूँ 10 मिनट लगेंगे इजराइल को हमास जैसे लोगों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इजराइल तसल्ली से काम ले रहा है और इजराइल इस बार ऐसा जवाब देगा कि शायद ही ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गाज़ा पट्टियाँ जो भी हैं, ये छोटी मोटी पट्टियाँ ये बन पाएंगी। कहते हैं हमारी मस्जिद पे कब्ज़ा है। अरे हिंदुस्तान पे तो हज़ारों मंदिरों पे मस्जिदों का कब्ज़ा है, तो हिंदुओं ने कितना मार काट कर ली। तुम तो एक मस्जिद के पीछे फटकने लग गए।
सारी हेकड़ी निकल गई एक मस्जिद के चक्कर में तुम्हारी। और जहां हिंदुस्तान में हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें उसके ऊपर लाद दी गई, क्या हिंदुओं ने कितना मार लिया किसी को, कितना विरोध कर लिया। हम तो कोर्ट में जा जाके बिल्कुल प्यार से अपने मंदिर वापस लेने की बात कर रहे हैं, और तुम्हारी एक मस्जिद क्या किसी ने अंदर रख ली। तुम्हारी तो पूरी हेकड़ी निकल रखी है। अलग-सा मस्जिद और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमास वाले लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमास अपने लिए लड़ रहा है। वाह, अपने लिए लड़ रहा है, अपनी धरती के लिए लड़ रहा है। तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो यहाँ पे अटल बिहारी ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। अटल बिहारी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप बताइए आपने कितने मंदिरों के ऊपर मस्जिदें लाद रखी हैं, उन्हें कब छोड़ रहे हैं। एक मस्जिद आपकी क्या ले ली गई है, एक मस्जिद पे दूसरों का कब्जा क्या हो गया, आपकी तो हेकड़ी निकल गई। लेकिन यहाँ हिंदुओं के ऊपर जो मस्जिदें लाद रखी हैं, जिनके मंदिरों के ऊपर, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी इसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लोग कहते हैं मंदिर में क्या रखा है, विकास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। विकास अपनी जगह है, अपनी संस्कृति अपनी जगह है। संस्कृति को भुलाकर विकास नहीं किए जाते। संस्कृति अगर दिल में होगी तभी विकास होता है, नहीं तो नहीं होता। विकास और संस्कृति ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। अगर इन्हें छोड़ के चला जाएगा तो पर्यावरण का जो आज हाल हुआ है, ये संस्कृति को भुलाने के कारण ही हुआ है। अगर संस्कृति के साथ विकास हो तो पर्यावरण का ये हाल आज नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।